आज मैं आपको एकदम हलवाई स्टाइल इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊंगी, एकदम परफेक्ट माप के साथ, जो आप किसी भी चाट में इस्तेमाल कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम बिना बीज वाली इमली ली है। आपको ये बिना बीज वाली इमली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इमली को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप एकदम गर्म पानी डाल देंगे। इससे इमली फटाफट से फूलकर सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे ढककर आधा घंटा के लिए रख देते हैं। इमली को अच्छे से पानी में इस तरह से डिप कर दीजिए। इमली को रखे हुए हमें पूरे आधा घंटा हो गया है और ये देखिए इमली अच्छे से फूल गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब आप इमली को या तो छान कर ले लीजिए, तो इससे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यदि आप इस पल्प को मिक्सर के जार में डालकर पीसेंगे तो पल्प भी अच्छे से निकलेगा और मेहनत भी कम होगी। तो मैं इसे मिक्सर के जार में डाल देती हूँ। ध्यान रखिएगा इसमें बीज नहीं होने चाहिए। और अब हम इसे एकदम स्मूथ पीस कर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने इमली को अच्छे से पीस लिया है, लेकिन अभी इसमें इमली के रेशे हैं तो हम इसे छानेंगे। तो मैंने एक पतीला लिया है, इस पर हम चलनी लगाएंगे और इमली का ये सारा पल्प इसमें डाल देंगे। मिक्सर के जार में थोड़ा सा पल्प लगा हुआ है, उसमें मैंने आधा कप पानी डालकर इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे चम्मच की सहायता से प्रेस करते हुए छान लेंगे। यदि आपके पास बीज वाली इमली है तो आप उसके बीज हटाकर उसे भिगोइएगा और फिर पीसिएगा। तो देखिए इस तरह से हम चम्मच से प्रेस करते हुए इसे छान लेंगे। हमने इमली का सारा पल्प निकाल लिया है और ये रेशे हम हटा देंगे। और ये देखिए एकदम स्मूथ पल्प निकलकर तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चलिए अब हम फटाफट से चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल लिया है। इससे ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं लेना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पर रखिए। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। जीरा और हींग को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए। और अब हम ये सारा इमली का पल्प इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है। तो बाउल में थोड़ा सा पल्प लगा हुआ है, आधा कप पानी और डाल दिया है। तो टोटली मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। 1 कप गर्म पानी में हमने इमली को भिगाया था, आधा कप हमने मिक्सर के जार में डाला था और आधा कप अभी मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। मैंने यहाँ 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा ताकि ये फटाफट से मेल्ट हो जाए। और ग्राम में ये गुड़ 200 ग्राम है। गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हलवाई इमली की चटनी बनाने के लिए गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हमने 1 कप गुड़ लिया है और आधा कप हम चीनी लेंगे। एकदम परफेक्ट माप के साथ आपको ये चटनी बनाना बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस चटनी को आप आराम से 3 से 4 महीने कांच की बोतल में भर कर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो पहले हम मीडियम लो फ्लेम पर गुड़ और चीनी दोनों को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। गुड़ और चीनी देखिए अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और गुड़ ने भी अपना अच्छा कलर छोड़ दिया है। तो बस अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। ये मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप वाइट सॉल्ट खाते हो तो वो ऐड कर दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दीजिएगा। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। आपके पास यदि सौंठ का पाउडर ना हो तो आप 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का इमली को पीसते टाइम ऐड कर दीजिएगा। 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च से चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये एकदम कम तीखी होती है। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों को मिक्स करने के बाद हम करीबन 7-8 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। अभी हमें चटनी को पकाते हुए करीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। मैं इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी, साइड में रखा हुआ था। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बस 3-4 मिनट धीमी आंच पर इसे और पका लेते हैं। मसाले डालने के बाद हमने चटनी को करीबन 8 से 9 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाया है। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से चेक कीजिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए आप इस पर कोई प्लेट मत ढकिएगा, वरना उसकी स्टीम बनकर चटनी में गिर जाएगी। तो देखिए हमने चटनी को ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडी होने के बाद आप चटनी को कांच के जार में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिएगा और सब तरह की चाट के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। 3-4 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। चटनी ठंडी हो चुकी है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।